गाँव में वैसे तो बच्चा ना लगने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन इसमें जो एक मुख्य कारण होता है, वो ट्यूब का ब्लॉक हो जाना होता है। किन कारणों की वजह से ट्यूब ब्लॉक हो जाती है और कैसे हम इसको दवाओं के द्वारा ओपन कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि ट्यूब ब्लॉक क्यों हो जाती है। देखिए, सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का। इसमें ट्यूब ब्लॉक होने के चांसेस बहुत अधिक देखे गए हैं। कई सारी स्टडीज ये बताती हैं कि जिन महिलाओं में पीसीओडी होती है, उनके ट्यूब ब्लॉक अधिक हो जाते हैं, यानी उनमें ट्यूब ब्लॉक होने के चांसेस ज़्यादा पाए जाते हैं जिन महिलाओं को या जिन लड़कियों को पीसीओडी की शिकायत होती है। दूसरी वजह होती है एंडोमेट्रियोसिस की। देखिए, एंडोमेट्रियोसिस के अंदर क्या होता है कि जो एक इन्वायरमेंट, जो एक लेयर बच्चेदानी के अंदर तैयार होती है बच्चे की ग्रोइंग के लिए, मतलब जो जाइगोट इम्प्लांट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, और उसके नीचे की जो परत होती है वो बच्चेदानी में ही होती है नॉर्मली। लेकिन अगर किन्हीं कारणों की वजह से इस परत का जमाव फैलोपियन ट्यूब में हो जाए और वहां जाकर ये ग्रो करने लगे, उस कंडीशन में भी ट्यूब ब्लॉक हो जाते हैं। इसको एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। तीसरा कारण माना जाता है कि पहले कभी सर्जरी हुई है किसी तरह की और उस वजह से ट्यूब कोई डिफेक्ट आ गया ट्यूब में, या कोई ब्लॉकेज हुआ, कोई इंजरी हुई, उस वजह से ट्यूब ब्लॉक हो गए। और चौथा जो कारण होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब यही होता है कि बच्चा फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट यूट्रस में नहीं आया और वहीं ग्रो करने लगा, ट्यूब के अंदर ही ग्रो करने लगा, और जिसकी वजह से ट्यूब फट जाते हैं, जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। और जो पांचवा कारण होता है वो ये कि ट्यूब को किसी तरह से लाइगेट कर दिया गया है, बांध दिया गया है, और उस वजह से भी ट्यूब ब्लॉक है और कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है। अब इसको कैसे ठीक करें? क्या इसका बिना एचएसजी के कोई इलाज नहीं है? क्या हम इसको बिना ओपन किए सर्जरी द्वारा ही ओपन कर सकते हैं, या इनको दवाओं से भी ठीक किया जा सकता है? तो मैं आपको कहूंगा, ट्यूब को दवाओं से बिल्कुल ओपन कर दिया जाता है। होम्योपैथी में ऐसी दवाएं अवेलेबल हैं। लक्षणों के आधार पे हम टोटलिटी लेते हैं और दवा देते हैं, तो ये ट्यूब पूरी तरह से ओपन हो जाती है। मैं आपको एक पेशेंट की हिस्ट्री बताता हूं। ये पिछले 1.5 साल की बात है। 1.5 साल पहले मेरे पास एक पेशेंट आए और उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही बेटियां हैं, और एक ट्यूब ब्लॉक, मतलब जो है सर्जरी के दौरान इंजर्ड हो गई थी, वो डॉक्टर ने निकाल दी, और एक ट्यूब बची है, वो ब्लॉक्ड है। डॉक्टर ने कहा है कि अब बच्चा नहीं होगा, क्योंकि एक ट्यूब खत्म हो चुकी है और एक ब्लॉक है, अब बच्चा होने के चांसेस नहीं है। मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब, अब तो हमने उम्मीद ही छोड़ दी है, क्योंकि एक ट्यूब है नहीं और एक ट्यूब ब्लॉक है। डॉक्टर ने कहा है कि अब कोई चांसेस नहीं है, मेरे 2 बेटियां हैं, मैं सोच रहा हूं कि शायद एक बेटा हो जाए तो मेरी फैमिली कंप्लीट हो। मैंने उनको कहा कि देखिए, बेटा या बेटी ये तो ईश्वर या अल्लाह की देन है, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, और ये किसी के हाथ में नहीं है कि बेटा होगा या बेटी। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर आश्वस्त कर सकता हूं आपको कि ये ट्यूब जो बंद है ये ओपन हो जाएगी और आपकी मिसिस कंसीव कर जाएंगी। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आप दवा दीजिए। हमने उनको दवा दी, पूरी हिस्ट्री ली, और पूरी हिस्ट्री लेने के बाद में जब उनको दवा दी तो 1.5 से 2 महीने लगे, उन्होंने कंसीव कर लिया। और किस्मत की बात देखिए, या ईश्वर अल्लाह की मर्जी देखिए कि उनके तीसरी औलाद बेटा हो गई। बड़े खुश हुए, और खुश होने के बाद में मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब, आपकी दवा काम कर गई और ये ट्यूब जो ब्लॉक थी ओपन हुई और मिसिस प्रेग्नेंट है। बहुत ही खुशी हुई। और न जाने इस तरह के बहुत से केसेस हमने डील किए जो एचएसजी में ट्यूब ब्लॉक दिखाई गई और हमने उनको दवाओं के द्वारा खोला। तो मैंने उनसे यही कहा, देखिए,
कि दवाओं से ट्यूब ओपन हो जाती है। बेटा या बेटी ये तो अल्लाह या ईश्वर की देन है, ये इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। ये क्या होगा हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, जो हमने दवा दी है वो ट्यूब को जो ट्यूब ब्लॉक है वो ओपन हो जाएगी और जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो इस तरह के केसेस हमारे क्लिनिक पर आते हैं और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम टोटलिटी एक पूरी बना के और रिपर्टाइज करते हैं केस को, और दवा जब देते हैं तो जो भी दिक्कतें होती हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। और उनको हमने दवा टोटलिटी के आधार पे, लक्षणों के आधार पे टोटलिटी बनाकर दवा दी थी और हमने ये देखा कि वो मरीज़ ठीक हुआ। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो पीसीओडी से परेशान हैं। पीसीओडी का होम्योपैथी में बहुत कामयाब और सटीक इलाज है और जो ब्लॉक होते हैं ट्यूब वो भी ओपन हो जाते हैं और बच्चा लगने में बहुत आसानी हो जाती है। इसमें हम मरीज को डाइट मैनेजमेंट बताते हैं और टोटलिटी के आधार पे दवा निकाल के देते हैं, वो पूरी तरह से ठीक कर देती है। अगर किसी तरह की दिक्कतें आपको आ रही हैं, ट्यूब ब्लॉक है, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। ये चीज़ें ठीक होने वाली हैं, आप बिल्कुल निराश मत होइए। हमने ऐसे केसेस भी डील किए जिनको आईवीएफ फेल हो गए थे और उनके बच्चे लग गए, आज उनके औलाद है। बड़ी खुशी होती है ये सुनकर के अगर किसी की औलाद नहीं है तो वो औलाद वाले बन गए। अंदर से बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स और हैप्पीनेस जागती है इस उम्मीद के साथ कि आपका परिवार पूरा हो गया, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गईं। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।